our channel. This is Sapna, your history teacher. Today we are going to discuss about विजयनगर साम्राज्य, जो कि 12th क्लास के हिस्ट्री का चैप्टर है, 7th चैप्टर है ये सेकंड बुक का, विजयनगर साम्राज्य। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हम इसमें क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो इस साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, इस साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, इस साम्राज्य का अंत कब हुआ था, ये सारी चीजें हम इसमें जानेंगे। कौन कौन से शासक ने इस पे शासन किया, ये सारी चीजें, छोटी छोटी सी बातें जिसे आपको ध्यान से सुनना है, स्टोरी की तरह समझना है ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ विजयनगर से। विजयनगर का मतलब होता है विजय का शहर, वह शहर जो कभी किसी से ना हारा हो या वह शहर जो हमेशा विजयी रहा हो। तो इसका मतलब कुछ ऐसा है, विजयनगर विजय का शहर या विजय का नगर। ये जो विजयनगर था इसकी स्थापना 1336 में दो भाइयों ने मिलकर की थी, जिनका नाम था हरिहर और बुक्का। ये दोनों भाइयों ने मिलकर 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। जो विजयनगर साम्राज्य था ये दक्षिण भारत में था और इसके जस्ट ऊपर बहमनी का शासन था। और दिल्ली सल्तनत में उस टाइम पे मोहम्मद बिन तुगलक शासन कर रहे थे। वो चाहते थे कि वहां से लेके यहाँ तक का सारा एरिया उनके अंडर में आए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हरिहर और बुक्का दोनों भाइयों को बंदी बना लिया। बंदी बना के वो उन्हें दिल्ली लेके चले गए। दिल्ली में उन्होंने उन्हें बंदी बना के रखा, कारागार में रखा और उन्हें फोर्स किया कि वो भी इस्लाम धर्म को कबूल कर लें। अब ऐसा हुआ भी, जब उन्हें ज्यादा जबरदस्ती की गई उनके साथ तो उन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने उन्हें दक्षिण भारत में भेजा कि जाओ और एक साम्राज्य की स्थापना करो, काफी बड़े साम्राज्य की। उस टाइम वो लोग मुगल धर्म अपना चुके थे। उसके बाद जब वो नीचे आए उन्होंने एक संत के प्रभाव में आकर अपना धर्म दोबारा से परिवर्तन कर लिया और फिर से हिंदू बन गए थे वो। उसके बाद उन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी 1336 में। ये थी इनकी स्टोरी कि कैसे हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी। ये जो पूरा विजयनगर साम्राज्य था ये दक्षिण भारत में था और दो नदियों के बीच में स्थित था। पहली नदी थी कृष्णा नदी, दूसरी नदी थी तुंगभद्रा नदी। इन दोनों नदियों के बीच में स्थित ये जो शहर था ये विजयनगर था। ठीक है, इतना क्लियर है। अब जब भी कभी दो नदियों के बीच में कोई एरिया होता है तो उसे कहा जाता है दोआब क्षेत्र। तो इसलिए विजयनगर साम्राज्य को भी कभी कभी दोआब क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। दोआब क्यों? दो का मतलब होता है दो और आब का मतलब होता है पानी, मतलब वह एरिया जो जिसके दोनों तरफ पानी हो। ठीक है, तो इसलिए इसे दोआब क्षेत्र भी कहा जाता है। 1565 तक इस पे एक आक्रमण हुआ था और उसके बाद इस पूरे साम्राज्य का अंत हो गया था। 1336 में स्थापना और 1565 में इस पे आक्रमण हुआ था और फिर इसके बाद ये पूरा साम्राज्य समाप्त हो गया था। अब हम देख लेते हैं, जब ये साम्राज्य पूरा समाप्त हो गया था तो जो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के किनारे लोग रहते थे, निवासी थे वहां के, उन्होंने इसके अंत होने के बाद भी इसे अपनी स्मृति में, अपनी यादों में ताजा रखा था। जैसे होता है ना, अब कुछ चीज है हमारे सामने, अगर वो नहीं है, उसका अंत हो जाता है तो हम उसे अपनी यादों में तो ताजा रखेंगे ना। या हमारे पूर्वजों से हमें जानने को मिलेगा कि हाँ पहले के टाइम पे कुछ ऐसे शहर होते थे या कुछ ऐसा होता था, समथिंग लाइक दैट। तो ऐसे इनके साथ हुआ था कि जो तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के किनारे लोग रहते थे उन्होंने इसे अपनी यादों में ताजा रखा था, लेकिन विजयनगर के नाम से नहीं, इन्होंने इसे हम्पी के नाम से याद रखा था। अब ये जो हम्पी थी ये विजयनगर की राजधानी थी। क्लियर? हम्पी का नाम हम्पी कैसे पड़ा, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि हम्पी का नाम हम्पी कैसे पड़ा गया है। तो मैं आपको बता दूं कि इनकी एक कुल देवी या मातृ देवी थी जिनका नाम था पंपा देवी। इनके नाम पर ही इसका नाम हम्पी पड़ा था। इतना क्लियर है? ठीक है। इस पूरे साम्राज्य में अलग अलग भाषा बोलने वाले और अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग रहते थे। ये पूरा साम्राज्य काफी विस्तृत था, हर जगह फैला हुआ था। अब जब इस साम्राज्य का अंत हो गया तो इसके पुनर्निर्माण के लिए एक और अधिकारी थे, कार्यकर्ता थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, जो कि सामने आए थे और उन्होंने इसका दोबारा से कह सकते हो आप, दोबारा से इसे खोजने की कोशिश की। उन्होंने सारी जगह खोज की और देखा किस जगह पे खंडर है, कि जो भी इन्हें चीजें मिली वो सारी चीजें हम्पी की इन्होंने खोज निकाली और फिर उसके बाद सबके समक्ष रखी, या कह लो आप प्रकाश में लाए वो। तो उनका नाम था कर्नल कॉलिन मैकेंजी। ये जो थे, इनका जन्म बता देती हूँ आपको। इनका जन्म हुआ था 1754 में, इनकी मृत्यु हो गई थी 1821 में। ठीक है, ये एक सर्वेक्षक थे, ये एक मानचित्रकार थे और ये एक अभियंता भी थे। अभियंता का मतलब होता है इंजीनियर। ठीक है, मानचित्रकार मतलब जो किसी भी चीज का मैप बनाते हो। तो ये जो थे ये ईस्ट इंडिया कंपनी के एक वर्कर थे। इन्हें 1815 में भारत का पहला सर्वे जनरल बनाया गया था और विजयनगर साम्राज्य का मैप जब इन्होंने उसकी खोज स्टार्ट करी, जो भी चीजें इन्हें मिली, उसके बाद इन्होंने पूरा एक मैप तैयार किया हम्पी का, कि किस जगह पे जलाशय है, किस जगह पे भवन रहा होगा, किस जगह पे शासक रहते थे, किस जगह पे आम जनता रहती थी। ये सारी चीजें उन्होंने पूरा एक मैप बनाया
हम्पी का। तो आप कह सकते हो, क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि विजयनगर साम्राज्य का पहला मानचित्र किसने तैयार किया, तो कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने, इन्हीं ने खोज करी थी और इन्हीं ने इसका मैप तैयार किया था। ठीक है, 1800 मैं लिखना भूल गई, सॉरी, आई होप आपको नजर आ रहा होगा। 1800 ईस्वी में इन्होंने हम्पी के भग्नावशेषों को सबके सामने लाके रखा। भग्नावशेष मतलब होता है जो खंडर होते हैं ना, जैसे हम्पी का कोई भी इन्हें भवन मिला टूटा फूटा सा दबा हुआ, तो इन्होंने उसको सबके सामने लाया कि ये देखो ये हम्पी का भग्नावशेष है या खंडर है। ठीक है, उसके बाद 1856 ईस्वी में एक छायाचित्रकारों ने, काफी सारे छायाचित्रकारों ने हम्पी के बहुत सारे भवनों के चित्र, होता है ना फोटो खींच के डाल देते हैं, तो ऐसे इन्होंने भी 1856 में काफी सारे उसके भवनों के चित्र सबके सामने आने लगे थे। और उसके बाद जो शोधकर्ता थे जो इस पे सर्च कर रहे थे कि हम्पी कैसा था या कैसी थी, ये सारी चीजें इजी हो गई थी उनके लिए जब इन लोगों ने वो सारे चित्र डालने शुरू कर दिए थे। उसके बाद 1836 में जो कर्नल कॉलिन मैकेंजी थे, इन्होंने हम्पी की जानकारी लेना शुरू किया। इन्होंने हम्पी की जानकारी ली, वहां पे जो स्थित मंदिर थे, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि वहां की एक देवी थी मातृ देवी पंपा देवी, तो इनका मंदिर भी वहां पे था हम्पी में। अब कर्नल ने क्या किया, उन मंदिर में गए, उन मंदिर में जितने भी पुरोहित थे उनसे सारी जानकारी ली। और सिर्फ एक ही मंदिर नहीं, यहाँ पे एक भगवान थे जिन्हें माना जाता था, जिनका नाम था विरूपाक्ष भगवान, उनके मंदिर में भी गए। वहां पे भी जो पुरोहित थे, पुरोहित मतलब पंडित, वहां पे जो भी पुरोहित थे उनसे सारी जानकारी इकट्ठा करी। तो आप कह सकते हो कि इनकी जो भी जानकारी थी वो सारी स्मृति पे डिपेंड थी, क्योंकि जो पुरोहित थे उन्होंने अपनी यादों वाली ही शेयर किया ना उनसे कि हाँ हमें जितना याद है हम आपको बता रहे हैं हम्पी के बारे में। तो वही सारी जानकारी थी जो टोटल इनके पास थी हम्पी की। ठीक है, इतना क्लियर है। और 1836 तक आते आते इन्हें काफी सारे मंदिरों से कई सारे दस्तावेज मिले थे, कई सारी चीजें ऐसी मिली थी जिससे हम्पी के बारे में जाना जा सकता था। ठीक है, अब हम बताते हैं आपको कि इस पे शासक किस किसने किया था शासन। तो सबसे पहले हम शासक देख लेते हैं। पूरे विजयनगर साम्राज्य में टोटल 4 राजा रहे थे। पहले जो थे वो संगम वंश के थे, दूसरे थे वो सुलभ वंश के थे, तीसरे थे वो तुलुक वंश के थे और चौथे थे अराविद वंश के। ठीक है, संगम वंश मैंने आपको बताया था कि 1336 में हरिहर और बुक्का ने दोनों ने इसकी स्थापना की थी। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि जो सबसे पहला वंश होगा वो इनका ही होगा। हाँ, तो ये जो हरिहर और बुक्का थे ये दोनों संगम वंश से थे। संगम जो था वो इनके पिता का नाम था, तो इन्होंने अपने वंश भी उन्हीं के नाम पे चलाया था। तो आप ऐसे कह सकते हो कि पहला वंश जो था जिसने शासन किया हम्पी पे वो संगम वंश थे। संगम वंश के बाद सुलभ वालों ने संगम वंश को हरा दिया और सुलभ वालों का शासन स्टार्ट हो गया। अब तुलुक वंश आता है, तुलुक वालों ने सुलभ वालों को हरा दिया, फिर तुलुक वंश का शासन स्टार्ट हो गया। सबसे लास्ट में आता है अराविदों का शासन। इन्होंने तुलुक वालों को हरा दिया और अपना शासन स्थापित कर लिया। फिर उन्होंने कुछ साल तक शासन किया और उसके बाद 1565 तक आते आते इस पे एक आक्रमण हुआ जो कि संयुक्त सेना ने किया था। कुछ राजाओं ने मिलकर इस पे आक्रमण किया था और उसके बाद इसकी पूरी तरह से ये नष्ट हो गया था। इस वीडियो में ये सारी चीजें थी जो मैंने आपको बताई। आप एक बार देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे के टॉपिक्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।